Hello everyone, welcome to the channel again. Today's video will be about Nifty and current stocks which I have been holding for FM. तो शुरू करते हैं। आज से मैं वीडियोस दोनों लैंग्वेज में बात करूंगा। आई विल बी टॉकिंग इन इंग्लिश प्लस आई विल बी टॉकिंग इन हिंदी। तो करंटली अगर हम निफ्टी को देखेंगे, कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाला क्योंकि मैं रात को घर पर नहीं था। पहले तो मैं दिखा दूँ कि मेरा पोजीशन क्या है। लास्ट में हम निफ्टी को एनालाइज करेंगे। पहले हम जो मैं स्टॉक होल्ड कर रहा हूँ उसको देखेंगे। करंटली मैं मेरा पोजीशंस हिंद पेट्रो में है, ओएनजीसी में और वीबीएल में। तीनों का चार्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपना कल का पीएनएल दिखा देता हूँ, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि शायद से मैंने कल लॉस बुक किया इसलिए मैंने आपको वीडियो नहीं भेजा हो। सॉरी, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। so this is I don't trade in directly from here. I place orders from mobile only. I log in here. So where's account? Okay, this is the PNL of my current week from Tuesday to Wednesday. As you can see, yesterday I booked a profit of 17,000. Here, I had took total of 4 trades in which I was my 3 trades were profitable. और जो 1 ट्रेड था वो निफ्टी में था। I tried a reversal kind of thing in Nifty, which was not without half confirmation. I had entered in the trade. It was like 2 point stop loss, so I had entered. We were taking a risk of 5,000. Sorry, 3,000. So the trade was quite good because risk was less and the targets were big. तो शुरू करते हैं कि मैंने आज ये तीनों स्टॉक्स क्यों पिक की। इन द ओपनिंग ऑफ द मार्केट आई हैड सिलेक्टेड दिस स्टॉक्स, करंट टोटल ऑफ 6 स्टॉक्स। मैंने पहले तो IRFC देखा। मेरा प्लान था इस लेवल के ऊपर, बट IRFC डिड नॉट गो as per my analysis. It gave a breakdown of the first candle and it goes down and down. Next it was HDFC Life, the same situation as of IRFC. Laurus Lab I had picked for selling purpose, लेकिन यही स्टॉक सबसे ऊपर चला गया। देखिए आप, मैंने इधर लेवल मार्क किया है। इसके नीचे अगर एक रेड कैंडल क्लोज होती थी तो मैं एंट्री लेने का सोच रहा था, बट ये आउट ऑफ नोट पता नहीं कि एकदम से इतना बड़ा रैली कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पर कोई वॉल्यूम्स या किसी काइंड ऑफ थिंग का पता ही नहीं चल रहा था कि ऐसा डायरेक्ट क्यों हुआ। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर कि यहाँ तक लॉरस लैब आ सकता है, बट इट गेव अ ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल and further you can see what had happened. So next was in petrol, in which I am currently holding a position. तो हिंद पेट्रो में क्या हुआ,
मैं ड्राइंग निकाल देता हूँ। ओके, सो ये था फर्स्ट कैंडल ऑफ द टुडेज मार्केट। मैंने ये लेवल मार्क किया था कि इस लेवल के ऊपर मैं एंट्री बनाऊंगा। तो एक 5 मिनट्स कैंडल का क्लोजिंग देख के मैंने इस रिटेस्ट के ऊपर यहाँ पर एंट्री बना दी। सो यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई एंड मार्केट कंप्लीट साइडवेज में चला गया। तो मेरा एसएल कहाँ था? मेरा एसएल था इस डे के लो पर, विच इज 390। तो मार्केट एक कंप्लीट कंसोलिडेशन जोन में ही चला गया। तो इसमें क्या हुआ कि मेरा प्रीमियम धीरे धीरे डीके हो रहा था। तो डीके हो रहा था तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता, बस या तो अपने एसएल का वेट करो या अपने टारगेट। सो ना तो एसएल हिट हो पाया ना तो टारगेट, सो आई एम जस्ट होल्डिंग इट। अगर कल मार्केट ओपन होता है और ये इसके अराउंड ओपन होता है तो मैं कुछ क्वांटिटीज ऐड करने का सोचूंगा। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल पर ओपन होता है, आई मीन दिस इस स्टॉक में ओपन होता है, तो आई विल बी एग्जिटिंग द स्टॉक। क्योंकि यहाँ पर अगर एक बाउंस बैक आएगा तो मैं होल्ड करूंगा, नहीं तो आई विल बी एग्जिटिंग अगर इस लेवल को क्रॉस करेगा। अगर ओएनजीसी में देखेंगे, ओएनजीसी में मैंने ट्रेड क्यों लिया? मैं हाई टाइम फ्रेम में जाता हूँ। देखिए, एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन था, यहाँ पर एक स्विंग लो हो रहा था। तो आई हैड केप्ट द ट्रेंड लाइन ब्रेकिंग दिस, and I was confident that this today will be the good move in this stock। क्योंकि मैं कुछ 4-5 दिन से इस स्टॉक को देख रहा था कि यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप करके एक अपवर्ड मूव देना चाहता है। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर की वजह से वापस एक कंसोलिडेशन जोन में वापस चला गया। सो आई विल बी होल्डिंग इट फॉर टुमारो ओनली। अगर क्योंकि एक्सपायरी इज कमिंग नियर एंड वी आर हैविंग अ लॉट्स ऑफ हॉलीडेज, सो प्रीमियम डीके होने का चांसेस बहुत है। एंड द नेक्स्ट वाज वाईबीएल, सॉरी वीबीएल। वीबीएल में क्या पैटर्न था कि आई वाज थिंकिंग कि इस लो के इस हाई को अगर आज क्लोजिंग इसके ऊपर देगा तो वी विल गेट अ वेरी गुड मूव इन द कमिंग 1 to 2 days। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट इस लेवल को क्रॉस करते ही मार्केट गेव रिवर्सल एंड कंसोलिडेशन। सो फ्रॉम 2 to 3 days I am observing that in opening session like 9:15 to 12 p.m. or 11 p.m. 11 a.m. sorry, 9 a.m. to 11 a.m. market is giving a good rally, then coming down and consolidating for more than 2 to 3 days। तो मेरा कल का क्या प्लान है कि मैं अपने जो स्टॉक से 11 बजे के पहले या तो सेल कर दूँ या पर टारगेट हिट हो गए तो बेच दूँ, या फिर अपने एसएल का वेट करूँ कि डीके होते ही वो एग्जिट हो जाए। सो दिस इज द पॉइंट दैट आई एम दैट्स व्हाई आई एम होल्डिंग द स्टॉक। मेरा एसएल कहाँ पर है? टू द करंट लो। कभी भी एकदम इसको लगा के मत रखो, एसएल थोड़ा नीचे रखा करो, या योर एसएल्स विल बी मोर सेफ। और ONGC I am holding still this it is here। I am thinking my SL is here, and plus I have got confirmation of EMF crossover here, plus a deep consolidation with the support and breaking of a trend। अगर इसके नीचे के ऊपर जाता है तो इट्स बैड लक, क्योंकि वी आर नॉट होल्डिंग डाउन here also। And
अगर आप बड़े फ्रेम में देखते हो तो ONGC डीपली इन कंसोलिडेशन होगी। अगर हम इस सपोर्ट को मानते भी चले तो इट इज़ इन अ गुड जोन फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, क्योंकि आप अगर इसको देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। देखिए यहाँ से कितना ऊपर गया है, यहाँ से देखिए कितना ऊपर गया है, यहाँ से एक शॉर्ट टर्म ऊपर, यहाँ से शॉर्ट टर्म ऊपर गया है, फिर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ है इस जोन पर। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट इट विल कम नियर 248. That's done for the stocks. Now we'll shift it to Nifty. अगर वीडियोस लॉन्ग होंगे तो आप लोगों को बोरिंग लगेगा और आप आधे आधे ही छोड़ दोगे। और मैं इसलिए नहीं स्टार्ट किया है चैनल कि मुझे फेमस होना है कि मुझे कुछ कोर्स वगैरह बेचना है। मैं बस जो मुझे प्रॉब्लम हो रहा था कि अभी मैंने कम से कम 6 से 7 लोगों से सीखा हो, सबके चार्जेस मोर देन 30 to 28,000 के ऊपर ही थे। सो इतना पैसे देके हम क्या सीखना है जो सफिशिएंट है आपको पैसा बनाने के लिए, वो सिखाना चाहता हूँ। ना मुझे कोई कोर्स बेचने का ये है, ना तो कोई आपको प्रमोशन वगैरह देने का ये है कि मैं आपको प्रमोट करूँ। बस आप जो मैं सिखा रहा हूँ वो अप्लाई कीजिए, वो समझिए, और आगे जो लॉन्ग टर्म में आप वो अप्लाई करके कुछ अच्छा पैसा मिलेगा आपको, तो आप भी मुझे याद करोगे, मेरे लिए उतना बस है। देखिए आप सब्सक्राइब नहीं करोगे चलेगा, लाइक नहीं करोगे चलेगा, बट शेयर जरूर करना जिसको जरूरत है, बस। So currently Nifty, we are on a weekly time frame. Okay. So अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा है तो मैंने इस लेवल को कैसे प्रेडिक्ट किया था। ये कैंडल होने के पहले 1 वीक पहले मैंने क्या बोला था, एक कंटिन्यूस रेड कैंडल्स के बाद एक ग्रीन कैंडल हुई है, वो भी नियर अ सपोर्ट जोन। So I am thinking that market will shift upside now. So currently आप क्या देख रहे हो, मार्केट मैंने बोलने के जिस वीडियो में बोला था वहां से अब कितना ऊपर है, नियरली 400 to 500 पॉइंट्स अपसाइड। सो व्हाट इज आवर करंट प्लान? देखिए मार्केट्स को मैंने उस वीडियो में टारगेट्स दिए थे दिस एंड ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई आने तक बहुत टाइम होगा अभी तक, बट अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो मार्केट का, हमें किस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। अब थोड़ा एक पुल बैक या रिटेस्ट बोल सकते हैं, यहाँ पर एक अपसाइड मूव, फिर एक पुल बैक, यहाँ पर एक अपसाइड मूव मिला, यहाँ पर एक रिटेस्ट। मैं सोच रहा हूँ कि ये इस लेवल तक तो आएगा ही, ठीक है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है फ्रॉम माय सिनेरियो और माय बायस, अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो आई डोंट थिंक कि वो एकदम से ऊपर जाएगा यहाँ से। इट विल either consolidate here or give a downwards movement and consolidate then give a breakout। क्योंकि अगर मार्केट को एकदम जाना है तो ये आपको मौका नहीं देगी कि आप उसमें एंटर हो, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमने देख लिया कि क्या है सिनेरियो। देखिए यहाँ पर एक गैप है, मार्केट यहाँ एक गैप फिल करने के लिए जरूर आएगा इन फ्यूचर। ऐसा नहीं है कि कल आ जाएगा, इन फ्यूचर कभी भी आ सकता है गैप फिल के लिए। डेली टाइम फ्रेम में मैंने क्या बोला था प्रीवियसली वीडियोस में कि जब मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था, मैंने आपको बोला था कि मार्केट कल के लिए मेरे लिए कंसोलिडेशन जोन में है। तो सेम चीज़ हुआ था इस लेवल पर। मैंने आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि मैंने सच में बोला था या झूठ बोला था। तो मैंने इस कैंडल पर मैंने बोला था कि अगले दिन मार्केट एक कंसोलिडेशन में रह सकता है, तो इस लेवल पर, इस और इस लेवल के बीच में कंसोलिडेट कर सकता है।
सेम चीज़ किया। तो मैंने क्या बोला कि नेक्स्ट डे, ठीक है, इस कैंडल पर आने के बाद मतलब अगले दिन इस कैंडल पर जब मैंने वीडियो बनाया, उस दिन मैंने बोला था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो इट विल कंसोलिडेट, एंड अगर मार्केट यहाँ पर एक ऊपर का मुंह देगा, एक ब्रेकआउट देगा, इट विल ट्राई टू ट्रैप द बायर्स। ठीक है, मैंने ये बोला था। ठीक है, तो पीछे जाके देखते हैं कि क्या हुआ था उधर। ये ड्राइंग निकल लेते। सो ये मैंने लेवल दिया था कि इस लेवल के ऊपर अगर जाएगा तो एक फर्स्ट मूव हमारा ये होगा, ट्रैपिंग जोन होगा। ये कौन सा डी है? जस्ट अ सेकंड, आई एम बिट गेटिंग कंफ्यूज्ड हियर। It's 20th of August. Okay, I'll go in 15 minutes time. So this is the 20th August. ठीक है, देखिए यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट लेकर यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ से पुल बैक, फिर यहाँ पर नीचे। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ बायर्स को ट्रैप होते हुए नहीं दिखा। तो मेन यहाँ पर ट्रैपिंग क्या था बोलो, कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट देख लिया लोगों ने कि हाँ वो मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर कॉल्स वगैरह बाय करके रखे थे, आज उनका प्रीमियम डिके हो गया इस कैंडल। आप अगर ऑप्शन चेन में जाके आपका जो ऑप्शन चेन रहता है उसमें अगर आप देखोगे तो इस कैंडल पे आपका प्रीमियम डिके हो चुका होगा, क्योंकि मार्केट बाद में इस लेवल के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया। और इस वजह से मैंने आज निफ्टी में ट्रेड भी नहीं किया, क्योंकि मैंने जब ये लेवल्स कल ये लेवल देखा था, लाइक ये वाला, सो मुझे नहीं लग रहा था कि कल मार्केट कुछ अच्छा अपवर्ड्स मूवमेंट दे सकते हैं ज़्यादा। और उसके ऊपर यहाँ पर एक जोन है जहाँ पर मार्केट एक ये ले सकता है, पुल बैक या रिवर्सल ले सकता है। सो मेरा थिंकिंग है मार्केट कुछ इस तरह का सिनारियो बनाना चाहता है ऊपर जाने के लिए। इस ये मेरा से बायस है, कुछ ऐसा नहीं कि आपको इस तरह से ही ट्रेड करना है। यू कैन यूज योर ब्रेन्स ऑल्सो। आई एम यूजिंग माइंड, so it can be wrong, it can be right. Market is only of 20% of our analysis and 80% of our patience. आप ट्रेड लो, आप ट्रेड ले लोगे वो तो हो जाएगा 20% आपका एनालाइज और ये हो जाएगा ट्रेडिंग, लेकिन 80% आपका पेशेंस लेवल रहेगा कि मेरा टारगेट या हिट हो जाए या मेरा एसएल हिट हो जाए बस। और मैं पहले कैसे कर रहा था, मैंने ट्रेड ले लिया, पूरा दिन वही देखता था कि मेरा ट्रेड ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। देखो मैं फिलहाल के लिए ट्रेडिंग कैसे कर रहा हूँ, मतलब करता हूँ, समझिए मैंने यहाँ पर कुछ कॉल साइड बाय कर, मैंने अपना टारगेट इस लेवल को माना लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, नॉट अ रियल ट्रेड। आई एम श्योर कि मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ले लिया एंड मैंने सोचा है कि मेरा एसएल यहाँ पर हो, सो आई फीड इट इन माई सिस्टम दैट आई वांट एसएल ऑफ हियर एंड टारगेट ऑफ हियर, और मैं छोड़ देता हूँ। एसएल हिट होगा तो हिट होगा, आई कैन डू एनीथिंग if the price is coming near my SL, I am not able to tell the market कि you go up। मेरे बहुत हर वक्त देखने से वो थोड़ी ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखो, अगर मैंने यहाँ पर देखा कि मार्केट यहाँ पर तक गया था,
मैं यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा। द ओनली थिंग दैट विल अफेक्ट इज योर साइकोलॉजी, कि मैं अब तक होल्ड कर सकता था, अब तक होल्ड कर सकता था, मैं अभी एग्जिट कर सकता था। इट विल मेक योर ट्रेडिंग वेरी बैड। देखिए, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हर वक्त मिलेगी आपको, हर दिन मिलेगी, मार्केट हमेशा रहेगा, बस आपका कैपिटल हमेशा नहीं रहेगा। वन सिंगल ट्रेड दैट कैन मिस द एंटायर साइकोलॉजी एंड ट्रेडिंग ऑफ यू। ओके, मैंने कुछ तो 2 साल पहले एक ट्रेड लिया था इन, रुको मुझे वो याद है, मैं आपको बताता हूँ। इन हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ठीक है। अप्रैल, ठीक है, ये आप, ठीक है। April 12th, this is the right one, no? Last, no, it's not April 12th, it was April 20, April 20। अप्रैल 20 के दिन क्या हुआ था कि मैंने सोचा कि मार्केट इस लेवल को, ठीक है, यहाँ पर मैंने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। हाँ, वो यहाँ पर मैंने सोचा कि प्रीवियस कैंडल का लो था, मैं इसको ब्रेक कर दिया, अभी यहाँ से अच्छे खासे टारगेट मिलेगी मुझे। इन दिस time I was using 50 or 200 EMA strategies over here. So 200 EMA was here, I think. I'll change it. uh, this। तो मैंने क्या सोचा है कि मार्केट इस इतना जो स्पेस है उसको कवर कर रहा है, तो आई हैड थॉट कि मार्केट यहाँ तक आएगा, ठीक है। अभी तक मुझे ये ट्रेड याद है क्योंकि इस सिंगल ट्रेड में मैंने अपना पूरा कैपिटल उड़ा दिया था। Yes, it was around 60,000 capital, which I had started from 3,000, which I uh, nearly it got me 2 months to reach to 60,000। आप समझिए कि मैंने कितनी इच्छा से अपनी ये कर ली। तो मैंने यहाँ पर इस कैंडल का जो क्लोजिंग था, यहाँ पर मैंने एंट्री बना ली, ठीक है। तो मैं 21, और मेरा ये देखो किस्मत देखो कि मैंने 20th को ये पोजीशन बनाई, मुझे याद भी नहीं कि आज डेट क्या है, 20th अप्रैल को बनाई, और मैं भूल गया कि मैं मंथ एंड आने वाला है और मेरी एक्सपायरी खत्म, एक्सपायरी तक मुझे बेचना है। सो यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, मैं बोला यहाँ से तो नीचे आएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो ये तो उसका भी भाव निकला, ऊपर जाके मुझे यहाँ पर थोड़ा होप दिखा रहा था, इस लेवल, सॉरी यहाँ पर कहाँ पर गया, यहाँ पर 28, सॉरी 28 जो एक्सपायरी था उस दिन, 28 के दिन मुझे यहाँ से ऐसे होप दिखा रहा था कि यहाँ से ही नीचे चला जाएगा, लेकिन ये तो ऊपर ही चला गया और मेरा कैपिटल भी ऊपर चला गया। सो दिस वाज द ट्रेड विच गॉट मी हिट दैट आई शुड थिंक दैट मेरा थोड़ा लॉस हो रहा है, जाने दो, थोड़ा मार्केट को देख के निकल जाओ, ठीक है। आप जितना होल्ड करोगे उतना आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सो दैट्स फॉर द डे, वी हैव एनालाइज, सॉरी हमने एनालाइजिंग पूरी थोड़ी की है अभी तक, क्या हमने पूरी कर दी, यस। सो दैट्स डन फॉर द डे, वी आर डन विद Nifty, plus I am holding the stocks. So just be cautious that अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होता है कल, अगर गैप अप ओपन होता है और मार्केट इज ट्रेडिंग नियर दिस जोन, यू कैन ट्रेड एट दिस लेवल। आप अगर इस हाई को ब्रेक करने के बाद अगर ट्रेड ले लो तो ये इट कैन गिव यू some kind of returns, as you can see here also।
कभी भी जिस लेवल पर भी आप फिलहाल हो उसका बैक टेस्ट कीजिए कि प्रीवियसली उसमें उस लेवल्स पर क्या हरकतें हुई. You can see that here is a black candle. Next day it was a flat opening. It broke the previous high and give a target of this. So अगर आप यहाँ पर भी देखोगे क्या हुआ, मार्केट एक क्या रेड कैंडल दे दिया आपको, फिर एक ग्रीन कैंडल आई, ओपनिंग गैप अप, इट gave a breakout of the previous day high and it gave you the target. So don't hold the trades more than that. You can target for this level and just keep your capital safe. Or you can use the trailing stopper. But अगर market gap up और gap down बहुत तो खुल जाएगा तो it will be of none of your use. क्योंकि गैप अप और गैप डाउन अगर समझिए कि आप अगर 25 को बाय कर रहे हो और गैप अप ओपन हुआ, आपका ट्रेड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इट विल आपका ओपनिंग में ही पूरा ये चला जाएगा. इट विल नॉट हिट योर एसएल. सो दैट्स डन फॉर द डे. कल हम देखेंगे लेवल्स मार्क कैसे किया जाता है. पिछले वीडियो में हमने सीखा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के यूज से कैसे ट्रेड ले सकते हैं. लेकिन कल के वीडियो में हम देखेंगे कि हम लेवल्स कैसे मार्क कर सकते हैं. देखिए, मैं आपको कुछ बेसिक्स नहीं सिखाऊंगा क्योंकि बेसिक्स आपको हर जगह मिल जाएंगे. बेसिक्स कैसा है, आप कहाँ पर भी सीख लोगे. बेसिक्स इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको हर एक यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा. लेकिन जो मैं सिखाऊंगा वो रहेगा ट्रेडिंग बेस्ड, जो मेरा एक्सपीरियंस है. ओके, बाय बाय. Please share the video if you liked it, and thank you.